नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रिया है। ये उस समय की बात है जब हमारे घर का काम चल रहा था। मेरे पति नौकरी करते थे और उन्हें समय नहीं मिलता था। हमारा गांव में ही अपना खेत है, वहाँ अपना घर बनाने का हमने बहुत दिनों से सोचा था। आखिरकार कई सालों की मेहनत से पैसे जमा किए। पैसे कम पड़ गए तो मैंने अपने गहने भी पति को बेचने के लिए दे दिए। कुछ गहने गिरवी भी रखे, लेकिन घर बनाने का ठान लिया। हमारा पुराना घर बिल्कुल टिनका था। बारिश और पानी में और हवा चलने पर बहुत दिक्कत होती थी। घर में डर लगता था। फिर घर का काम शुरू किया। फर्श लगाने के लिए 2 मजदूर आए थे। वे भी राज्य से बाहर के थे, लेकिन उनके रहने और खाने का इंतजाम हमने किया था। हफ्ते भर काम चलने वाला था, लेकिन उस दिन मेरे पति भी घर पर नहीं थे और उनका पहला ही दिन था। रात को खाना बनाने के बाद मैं उन्हें खाने के लिए बुलाने गई तो उनमें से एक, जिसका नाम दीपक था, उसने मेरे साथ ऐसा कुछ किया कि मैं हैरान रह गई। लेकिन उसके बाद हफ्ते भर वो रोज मेरे साथ ऐसा कुछ करता रहा कि मैं ना भी नहीं कह पाती थी। क्या हुआ था उस रात और उस दिन से, वो सारी कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए। चलिए तो फिर कहानी शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रिया है। दिखने में मैं अच्छी थी, सुंदर थी। मेरे पति अच्छी नौकरी करने लगे और घर में अब दिन बदलने लगे थे। हमारा पहले का घर था, हमने सबने मिलकर बनाया था। खेती भी थी, लेकिन मेरे देवर और मेरी जेठानी ने हमसे सब कुछ लूट लिया। मेरी जेठानी और देवर हमसे ठीक से बात भी नहीं करते थे, हमेशा झगड़ते रहते थे। मेरी सास भी अपने छोटे बेटे को ही ज्यादा मानती थी। मेरी ननद भी मुझसे कभी अच्छे से बात नहीं करती थी। ननद भी हमेशा अपनी माँ और उस दूसरे भाई के ही करीब रहती थी। मेरी ननद के साथ भी मेरी नहीं बनती थी। हुआ यह कि उन्होंने हमें घर से निकाल दिया, इसलिए हम एक टिन के शेड में रहने लगे। हालत बहुत खराब थी, हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। मेरे पति रोज मेहनत करते थे और जो काम मिलता था वह करते थे। मैं भी लोगों के घरों में बर्तन साफ करने का काम करती थी। लेकिन धीरे धीरे हमारे पास थोड़े बहुत पैसे आने लगे। वह सारे पैसे हमने वैसे ही रखे कि बाद में घर बनाएंगे। हमारे हिस्से में जो खेत आया था और खेत में जो फसल होती थी, वही घर बनाने का हमने फैसला किया था। मेरे पति सुबह चले जाते थे और शाम को लौटते थे। कभी कभी उन्हें अपने ऑफिस के काम के लिए दूसरे गांव भी जाना पड़ता था। कभी कभी हफ्ते भर उन्हें समय नहीं मिलता था, बाहर के गांवों में जाना पड़ता था। वह एक प्राइवेट बैंक में काम करते थे, इसलिए लोगों को लोन वगैरह देना होता था और उसकी सारी प्रोसेस वह करते थे। घर पर कभी कभी उनके दोस्त वगैरह आते थे, लेकिन मदद के लिए उस समय कोई नहीं आया था, इसलिए मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब हमारे घर का काम शुरू हुआ था और शायद 6 महीने हो गए थे घर के काम को। उस दिन मेरे पति का फोन आया। मैंने कहा कि क्या बात है, फोन किया है। उस समय वह बोले कि 2 मजदूर हमारे घर आने वाले हैं। मैंने कहा कि क्यों? अब शाम के 7 बज रहे थे। उस वक्त वो बोले कि अरे वो फर्श तो लगवाना रह गया ना। फर्श लगवाने के लिए बाहर से लोग आने वाले हैं, वो दूसरे राज्य से हैं और यहाँ हफ्ते भर रहेंगे। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से काम करते हैं और किचन का फर्श और घर का सब कुछ ठीक से लगा देंगे। मैंने उनसे पूछा कि आप कब आ रहे हैं? उस वक्त वह बोले कि मैं काम के लिए बाहर आया हूँ और मुझे हफ्ता भर तो लगेगा ही, इसलिए घर का सब कुछ तुम ही देखना और अगर कुछ रह जाए तो मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लेना। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने फोन रख दिया, पर वो घर आने वाले हैं, इसलिए मैंने उनके लिए खाना भी बनाया था। उसी वक्त वो लोग आए। उनमें से एक तो बहुत ही सुंदर था, एक थोड़ा उम्र रास्ता पर एक जवान लड़का था। मैंने उनसे नाम पूछा तो उसका नाम दीपक था। दिखने में सुंदर और बहुत ही अच्छा था। उनकी बातों से लग रहा था कि वो गांव के ही होंगे। मैंने उनसे कहा कि आप लोग रुकिए, मैं उन्हें घर दिखाने के लिए अंदर ले गई। उस वक्त वो बोले कि हम यहीं रुकने वाले हैं, इसलिए थोड़ा बहुत कुछ लगे तो जरूर बताना। मैंने कहा ठीक है, आपको कुछ भी लगे तो आवाज देना। मैंने आपके लिए खाना बनाया है। मैं उन्हें घर दिखा रही थी और उनके रहने की व्यवस्था बगल के कमरे में यानी पतरे के शेड में की थी। वह आते वक्त 1-2 थैले लाए थे, शायद उनमें उनका कुछ सामान होगा।
मैं उनसे बात करने गई तो दीपक की नजर मुझ पर ही थी। उसे देखकर मैं बहुत शर्मा रही थी, क्योंकि पहली बार कोई मुझे इतनी ध्यान से देख रहा था। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें जो भी चाहिए था मैंने दिया, बिस्तर भी दिया, क्योंकि वो हमारे घर आए थे और उनकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने उन्हें सब कुछ दिया और फिर मैं किचन में खाना बनाने चली गई और मैंने इन्हें फोन लगाया कि वो लोग आ गए हैं। उस वक्त वो बोले, हाँ ठीक है, मुझे काम है, रखता हूँ। ये कहकर उन्होंने फोन रख दिया और मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। पर मैंने भी ज्यादा दिल पर नहीं लिया। शाम को खाना तैयार था पर घर में थोड़े पैसे भी थे। उन्हें मैंने ठीक से रख दिया, क्योंकि काम की आपाधापी में और आजकल किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने वह पैसे घर में ठीक से रख दिए और उन्हें खाने के लिए बुलाने गई। जब मैं उनके कमरे में गई, मैं अचानक अंदर चली गई, इसलिए वो थोड़े शर्मा गए। उस वक्त वह बोला, क्या काम है? मैंने कहा, खाना तैयार है, खाना खा लीजिए। उस वक्त वो दीपक बोला, हाँ आप चलिए, मैं आता हूँ। मैं उसे देख रही थी। दीपक एकदम गोरा और शरीर से भी मजबूत था, बिल्कुल जवान। उसे देखकर किसी की भी नजर लग जाए, इतना सुंदर था वह। मेरी तो उससे नजर ही नहीं हट रही थी। कुछ पता नहीं, लेकिन पहली नजर में ही मेरे मन में उसके लिए एक अलग तरह की भावना उमड़ पड़ी थी। मुझे ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई इतना अच्छा लगा था। मैं बाद में आई, लेकिन मेरा घर में मन ही नहीं लग रहा था। वो दीपक सच में बहुत ही सुंदर था और मैं अकेली थी उस वक्त। वे दोनों भी खाने के लिए आए। मैंने खाना परोसा और उनके सामने खड़ी थी। उस वक्त वे दोनों नीचे देखकर खा रहे थे। मैं भी वहीं खड़ी रही तो उनमें से एक ने कहा कि आप भी खाना खाइए। और साहब कहाँ गए हैं? मैंने कहा कि वो बाहर गए हैं, इसलिए शायद नहीं आ पाएंगे। वे बोले कि कल से सुबह ही हम काम शुरू करने वाले हैं। मैंने कहा, हाँ आपको कुछ लगे तो मैं हूँ, आप मुझे बोल सकते हैं। उस वक्त वे बोले, हाँ खाना हुआ, और वे बाहर चले गए। मैंने भी अपना समेट लिया। शाम को घर में नींद नहीं आ रही थी, बहुत गर्मी हो रही थी, इसलिए बाहर उन्होंने जो खाट डाली थी उस पर बिस्तर बिछा लिया था और बाहर ही वह रात को सोने वाले थे। मैं घर में अकेली थी। मुझे रात को नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए जब मैं बाहर आई तो वह दीपक मोबाइल देख रहा था। उस वक्त मैंने कहा, क्या है, इतनी देर हो गई, अब सो जाओ ना। उस वक्त वो बोला कि मुझे ज्यादा देर तक जागने की आदत है, इसलिए जल्दी मुझे नींद नहीं आती। मैंने कहा, अच्छा मुझे तो जल्दी सोने की आदत है, मुझे भी ज्यादा देर तक जागने की आदत नहीं, लेकिन आज क्या हो गया मुझे क्या पता, नींद ही नहीं आ रही है। उस वक्त हम दोनों बात कर रहे थे। उनका साथी गहरी नींद में सो रहा था और उसके खर्राटों की भी बहुत आवाज आ रही थी। मैं उसके पास जाकर खाट पर बैठ गई। मुझे देखकर वो उठकर पालथी मारकर बैठ गया। वो बोला कि आप इतना सब देखती है, फिर आपके मालिक घर पर नहीं होते तो आप अकेली कैसे रहती हैं? उस वक्त मैंने कहा कि अब मुझे आदत हो गई है, मालिक नहीं भी होते तो मैं खुद ही रहती हूँ, इसमें क्या है? उस वक्त वह बोला कि आप उस खेत की तरफ की बस्ती में अकेली इतनी सुंदर और दिखने में भी हसीन हैं। मैंने कहा, अरे नहीं, क्या मैं ज्यादा सोचती नहीं, हम दोनों बात कर रहे थे। उस वक्त वो मुझसे बोला कि मैं भी बाहर गांव का नहीं हूँ, लेकिन साहब का काम है। साहब ने हमारे घर के लोन के लिए काम किया है, इसलिए उनके लिए आया हूँ। मैंने कहा, आपकी शादी हो गई है क्या? उस वक्त वह दीपक बोला कि नहीं, शादी तो अभी नहीं हुई है, लेकिन हो जाएगी। मुझे समझ आया कि मतलब उसकी शादी वगैरह तय हो गई है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। वो बोला कि आप बहुत ही अच्छी हैं। मैंने भी कहा कि आप भी बहुत ही अच्छे हैं। हम बात कर रहे थे। उस वक्त मेरी और उसकी नजरें मिल रही थी। वो बार बार मुझसे कह रहा था कि आप बहुत ही सुंदर हैं, आप बोलती भी बहुत अच्छी है। मेरी ऐसी कोई तारीफ करे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और वैसा ही कुछ उसने मेरे मन को भांप लिया था। मुझे उसकी बोलने की अदा बहुत अच्छी लगने लगी थी। उस वक्त वो मुझसे बोला कि तुम्हें एक बात बोलूं। मैंने कहा कि हाँ बोलिए ना, मेरी तो बहुत इच्छा हो रही है तुम्हें देखने की। मैंने कहा, अच्छा, लेकिन मुझे उसके ये बोलने के शब्द सुनकर शर्म से पागल हो गई। उस वक्त मैंने कहा कि अरे अभी थोड़ी देर पहले तुम नहाकर बाहर आए थे, उस वक्त तुम्हारा वो बलशाली और दमदार बदन देखकर मेरा मन बेचैन हो गया, और क्या पता मुझे भी तुम्हारे में ऐसा क्या दिखा, मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगने लगे हो। हमारी अब बात चल रही थी, लेकिन तब तक मुझे डर लग रहा था कि उनका साथ ही उठ जाएगा।
मैंने कहा कि चलो जाने दो, हमारी बहुत देर बात हो गई, मैं जाकर घर में सोती हूँ। मुझे भी अब आलस आ रहा है और आंखें भी मेरी बिल्कुल भारी हो रही है। उस वक्त वो बोला कि हाँ ठीक है। मैं जैसे ही आगे बढ़ी वो मेरे पीछे आ गया। मैंने पूछा क्या हुआ, कुछ चाहिए? तो वो बोला एक गिलास पानी चाहिए। मैंने कहा रुको देती हूँ, और पास रखे मटके से पानी भरकर उसे दिया। 8 दिन वो उस घर में काम करने वाला मजदूर था, लेकिन उसने मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा, बहुत प्यार दिया। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी जरूर बताना। अगर आप नए हैं तो